वो भाड़े के रूप में चले जाते हैं तो 100-200 ही उनको दे करके उनकी सेवा किया जाए, इसमें कुछ तो उनके निमित्त लगा दिया जाए। तो वह ग्वालिन सेवा भाव को मन में लिए हुए कथा सुनाने वाले व्यास पंडित जी के घर का पता पूछती हुई उनके घर पहुंची। हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको गुरु बनाया है तो आपकी कुछ सेवा करनी चाहती हूँ, इसलिए कृपा करके यदि आप हमारे घर चल करके हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते तो बहुत ही आपकी कृपा होती हम पर। पंडित जी ने कहा कि वैसे तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो चलने फिरने में भी असमर्थता होती है, तो कल आप ठीक 10 बजे आ जाना, मैं तैयार रहूंगा और तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे घर तुम्हारी जो भी सेवा भाव की इच्छा है वह मैं स्वीकार करने के लिए जरूर चलूंगा। ग्वालिन पंडित जी से प्रणाम करके विदा करते हुए पुनः अपने घर को गई है। बड़े ही उत्साह से सारी घर में खूब तैयारियां किया, घर को लिपवाया पुतवाया कि आज हमारे गुरु भगवान आएंगे हमारे घर में, खूब उत्साह में है। और पंडित जी को लेने के लिए उसी राम नाम रूपी नौका पर सवार होकर के राधे श्याम कहती हुई जमुना जल के ऊपर पहुंच गई है पंडित जी के घर पे। और इधर पंडित जी भी इंतजार ही कर रहे थे कि 10 बजे कहे है, भक्त ने 10 बजे कहा है तो तैयार होके बढ़िया घड़ी हाथ में लगाए, छड़ी लिए, सोने की अंगूठी पहने, बढ़िया बन ढल के चंदन इत्यादि लगाए, बढ़िया धोती कुर्ता पहने एकदम इंतजार कर रहे थे। प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, बेटी आ गई। हाँ गुरुजी, बस तुरंत छड़ी उठाए और चलते बने। अब वह ग्वालिन पंडित जी को लेकर के चली है जमुना के किनारे। पंडित जी अपने मन में विचार करते हैं कि जमुना गोकुल जाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, जहाँ पे नैया मिलती है, नौका घाट का रास्ता तो इधर से है, लेकिन ये इधर से जा रही है क्योंकि जहाँ नाव लगती है उस पार पहुंचाने के लिए उसका रास्ता तो इधर से जाता है और ये दूसरे रास्ते से जा रही है। तो उस पंडित जी के मन में विचार आया, चलो हो सकता है हमारे लिए कोई स्पेशल नौका ला करके कोई अलग से व्यवस्था किया होगा। ये सोची होगी कि वहां पे भीड़ भाड़ होगी तो ये अलग से हमारे लिए शायद कोई नाव वाव का इंतजाम करके आई होगी दूसरे रास्ते से, इसलिए ले जा रही है। और लेकर के इधर पंडित से सोचते हुए जा रहे हैं और वह ग्वालिन लेकर के गुरु जी को नौका जल के किनारे पहुंच गई। पंडित जी देख रहे हैं बड़ी दूर दूर तक ना कोई नाव है, ना कोई नाविक है, ना कोई नौका को चलाने वाला। अरे बेटी, मैं तो पहले ही जान गया था तू रास्ता आज भटक गई है, भूल गई है, इधर कोई नाव नहीं मिलती है। अरे नाव का रास्ता तो इधर से जाता है, चल चल पीछे लौट कर चल, उधर से चलते हैं, उधर से नाव मिलेगी तेरे गोकुल में चलने के लिए। उसने कहा कि पंडित जी आप क्यों घबराते हैं? और उसने कहा आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पंडित जी का हाथ पकड़े, कहा मैं समझती हूँ आप डरते हैं, वृद्धावस्था आ गई है थोड़ा चलने में, आप लड़खड़ाते हैं, असमर्थ है, कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं तो हूँ आपके लिए, आपकी सहायता के लिए मैं हूँ। और हाथ पकड़ लिया कि आपको मैं गिरने नहीं दूंगी, विचलित नहीं, आपकी मैं सहायता के लिए तो मैं आई हूँ, इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। हाथ को पकड़ लिया और स्वयं राधे श्याम बोल करके जमुना जल के ऊपर पैर रख दिया। पहला पैर रखा, जय श्री राधे श्याम, जमुना जल के ऊपर खड़ी हो गई है। पंडित जी बड़े विस्मय में पड़ गए। फिर मन में विचार किया शायद जहां ये जमुना जल में खड़ी है वहां कोई पत्थर वत्थर होगा, उसी में जाकर के खड़ी हो गई होगी। अब वो कहती है गुरु जी, अब मुंह से तो और कोई दूसरा शब्द नहीं बोल रही है गुरु जी को, और अपनी तरफ अर्थात जमुना पार कराने के लिए खींच रही है। अब पंडित जी ना चाहते हुए भी जैसे ही अपना पहला पांव रखे तैसे कमर तक पानी। अब वो हाथ पकड़े हुए है पंडित जी की और केवल यही कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे
श्याम। जमुना क्या भव सागर में थी, जमुना क्या भव सागर में थी, जमुना क्या भव सागर में थी, जमुना क्या भव सागर में थी। इसी मंत्र से काम गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। उसके कहने का अभिप्राय है कि जब यह नाम भवसागर को तार सकता है कि जमुना का जल है और मैंने प्रयत्न किया है, इसलिए आप चिंता मत करें। आप भी जो जिस नौका रूपी नाम रूपी नौका पर मैं सवार हुई हूँ, उसी नाम रूपी नौका पर आप भी सवार हो जाइए। जैसे मैं पार हो रही हूँ वैसे आप भी पार हो जाएंगे। इसलिए गुरु जी आप चिंता ना करें। आप भी, उसका अभिप्राय था कि आप भी नाम रूपी नौका पर सवार हो जाइए। लेकिन पहला कदम ही रखते गुरुजी, जांघ भर पानी में पहुंचे। अब वो हाथ खींच करके आगे ले गई, आगे ले जा रही है, फिर कमर तक पानी, फिर मुख तक आ गया। अब लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा। उससे कहते हैं बेटी मेरे हाथ को छोड़। अब वो तो केवल यही बोलते जा रही कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, क्योंकि राधे श्याम रूपी नौका पर सवार है। अगर नौका से उतर जाएगी तो अभी जल में डूब जाएगी। नौका से उतरे कैसे, समझाए कैसे गुरुजी को? वो तो कहे जा रही है गुरुजी आप भी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, अभी आप भी पार हो जाओगे। लेकिन गुरुजी जब उनके मुख तक पानी आ गया तो उनको ऐसा लगने लगा। पहले उससे कहते हैं बेटी तू मेरे हाथ को छोड़ दे, अरे तू मेरी घड़ी ले ले, तू मेरी छड़ी ले ले, ये सोने की अंगूठी ले ले, तू मुझको जानती नहीं है, मेरे अपने पुत्र से कहूंगा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। लेकिन वो कहाँ हाथ छोड़ने वाली है। और राधे श्याम बोलते हुए जमुना जल में बढ़ी जा रही, गुरुजी का हाथ छोड़ ही नहीं रही है। अब जब नाक तक पानी आ गया गुरुजी को लगने लगा कि अब लगता है ये डुबा करके मार ही देगी। हरे चुड़ैल या जादूगरनी, लगने लगा कि तमाम ओझाई भी मैं करता हूँ, तमाम भूत प्रेतों को भुगाता रहता हूँ, कहीं उसी में से कोई चुड़ैल हमारा पीछा तो नहीं कर लिया है। चुड़ैल या जादूगरनी या है कोई बटनारी। हमको गुरुजी ने सोचा कि हमको ये अब लग रहा, उनका मन ये कह रहा है ये चाहे कोई चुड़ैल होगी जो हमको मारना चाहती होगी जमुना जल में डुबो करके, या कोई बटमार है, ये चोरनी है जो हमको जमुना जल में मार करके और हमारा सारा माल लेकर जाना चाहती हो। पंडित जी को अब लगने लगा कि अब प्राण अब इसके हाथ से नहीं बचने वाले हैं। अब समझ गए हैं कि अब मेरी रक्षा कोई और नहीं कर सकता है चुड़ैल या जादूगरनी है या कोई बटनारे। यही सोच कर बचने के लिए पंडित जी करने लगे पुकार। अरे उबारो राधा पर घन श्याम, उबारो राधा पर घन श्याम, उबारो राधा पर घन श्याम, उबारो राधा पर घन श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या भव सागर में थी, जमुना क्या भव सागर में थी, जमुना क्या भव सागर में थी, जमुना क्या भव सागर में थी। इसी मंत्र से कहा गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। उबारो राधा पर घन श्याम, उबारो राधा पर घन श्याम, उबारो राधा पर घन श्याम, उबारो राधा पर घन श्याम। और अपनी सहायता के लिए जान गए कि अब अपनी ये जान बचने वाली नहीं, अगर कोई बचा सकता है तो अब केवल अब नारायण ही है। अच्छा हम लोग भी यही कहते हैं, संसार में हम लोग भी यही करते हैं, पहले अपना तन, अपना धन, अपना विवेक, अपनी बुद्धि लगाते हैं और जब उससे फेल हो जाते हैं तब जाकर के भगवान के शरणागत होते हैं। जब तक अपना
बुद्धि और विवेक काम देता है, अपना धन पौरुष काम देता है, तब तक एक बार भी भगवान की शरण में जीव नहीं जाता। हम लोग नहीं पुकारते हैं एक बार भी भगवान को। और जब सबसे फेल हो जाते हैं, जब अपनी करनी से लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। जब तक अपना बस चलता है संसार में, तब तक कोई भी नहीं पूछता है परमात्मा को। अब पंडित जी जान गए हैं कि अब अपना चलने वाला नहीं, पहले लालच दिखाए, धन का लालच दिखाए, मेरी घड़ी ले लो, मेरी अंगूठी ले लो, सोने की अंगूठी ले लो, छड़ी ले लो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जब जान गए कि अब प्राण नहीं बचने वाले हैं, तो फिर प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा। और जब पुकारे तो वो भी नौका रूपी, नाम रूपी नौका पर सवार हो गए और जमुना जल के उस पार चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। वह ग्वाली में अपने घर लेकर के पहुंची है पंडित जी को, खूब सेवा और भगत किया है। पूरा कपड़े सारे वस्त्र तो भीग गए हैं, लाकर के वस्त्र दिया, सुंदर वस्त्र दिया है कि गुरु जी आप इस वस्त्र को निकाल दें, इस वस्त्र को धारण कर लें, नवीन वस्त्र को धारण कर लें। लाकर के सुंदर खाने पीने के लिए वस्तुएं रख दी हैं। तभी पंडित जी अंदर तो डर ही रहे हैं, मन में विचार करते हैं, लगता है खिला खिला के मारेगी। मन में तो डर है, भयभीत है, उनको ऐसा लगता है कि ये खिला खिला के मारेगी। लेकिन जब वहां ला करके नगद दक्षिणा गुरु जी के चरणों में डाल दिया, तब तो मन प्रसन्न हो गया। नहीं, ये तो सेवा करने के भाव से ही हमको यहाँ बुलाए। पंडित जी उस ग्वालिनी से पूछते हैं कि आखिर ये जमुना जल के ऊपर तुम डूबी क्यों नहीं? तुम इस तरह से पार कैसे हो गई? तुम्हें यहाँ राम नाम मंत्र यहाँ मिला कहां से? तुम्हारे गुरु कहाँ है? तुम्हारे गुरु कौन है? अरे धन्य है वे तुम्हारे वो गुरु जिन्होंने तुमको इतना सुंदर, इतना पावन, इतना दिव्य नाम दे दिया है। आखिर तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ, तुम्हारे गुरु का, उनके चरणों में मैं भी नतमस्तक होना चाहता हूँ। तुम अपने गुरु का केवल नाम पता बतलाओ जिन्होंने तुमको यह पावन नाम दिया है। तब वह हाथ जोड़ करके कहती है, जिसने दिया विनीत मंत्र यह प्रभु का पावन नाम, और वह कोई और नहीं बल्कि आप ही साक्षात हमारे गुरु। आपके चरणों में बार बार प्रणाम। मैं तुम्हारा गुरु। तब उसने बतलाया, सारी घटना बतला दी कि मैं उस दिन जब दही बेचने के लिए गई थी, मेरी दही जल्दी बिक गई और मैं आपकी कथा में पहुंची। आप उस समय कथा में सुना रहे थे कि भटक रहे हो संसार में करके अत्याचार, भटक रहे हो संसार में करके भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव या कैसे जाए पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एको काम, और केवल एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। अब उसी समय मैंने आपको गुरु मान करके, पहले तो मैं परीक्षण के लिए कि जब भवसागर नाम पार करा सकता है, अतः इस संसार से 84 लाख योनियों से मुक्त कर सकता है, जीवन और मरण के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर सकता है, भवसागर पार कर सकता है, तो फिर ये जमुना जल क्या है? मैंने परीक्षण किया, कहा बेटी तू धन्य है, इसलिए लिखा बतु विश्वास अचल निज धरे मां। विश्वास होना चाहिए, यदि विश्वास नहीं है तो फिर भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। बिना विश्वास के आप पूजा दिन रात करें, कथा दिन रात आप सुने, लेकिन जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर सुअवसर समय में, ऐसे युग में हम लोगों का जन्म हुआ है, कलयुग में, जिसमें हम लोगों को मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ बन पड़े, यज्ञ अनुष्ठान आयोजन पूजा पाठ जब तब करते हैं तो बड़ा उत्तम है। और अगर इनमें किसी भी कारणवश
असमर्थता है, नहीं कर सकते हैं, तो भी मुक्ति हो जाएगी। केवल मात्र जीवा हिलाने से ही मुक्ति हो जाएगी। और कहीं अगर उसमें भी पीछे रह गए, चूक गए, तो फिर ऐसा सुनहरा अवसर हमें फिर दोबारा जीवन में कब मिले? क्योंकि यदि हमने इस अवसर को खो दिया और कहीं यदि नरक को प्राप्त कर लिया, तो पुनः फिर 84 लाख योनियों में आकर के भटकना पड़ेगा। फिर कब कलयुग का यह युग, कब मानव तन प्राप्त होगा, ये कौन जानता है। इसलिए ऐसे युग का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कलयुग ने स्वयं राजा परीक्षित से कह रहा है कि मेरे युग में केवल भगवान के नाम, पावन नाम को सोते जागते, खाते पीते, उठते चलते बैठते जो गाएगा, जो भगवान का पावन भजन करेगा, श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, विश्वास मान करके, उसका कल्याण तत्क्षण हो जाएगा। कल जुग जोगे ना अरे यागे न ज्ञाना, कल जुग जोगे ना जगे न ज्ञाना, एक आधार यो राम गुण गाना। कल जुग जोगे ना जगे न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। जो भगवान को अपना आधार मान लेगा और इस नौका, नाम रूपी नौका पर जो विराजमान हो जाएगा, जो चढ़ जाएगा, वो सोते जाते खाते पीते उठते बैठते जो हमेशा भगवान के पावन नाम को भजेगा, भाव को भावन ख्याल हूं, उसका कल्याण हो जाएगा। और कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन करते हुए और क्या कहा? कहा जो सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर है, मैं मानता हूं, चलो त्रेता को आप, सतयुग को आप ला करके स्थापित कर देंगे, लोग जब तक करके अपना कल्याण कर लेंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। त्रेता में लोग यज्ञ करके अपनी मुक्ति कर लेंगे, द्वापर में पूजा करके मुक्ति कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा महान गुण हमारे अंदर है, वह और तीनों युगों के पास वह गुण नहीं है। वह सबसे बड़ा महान गुण हमारे युग का क्या है, हमारे समय का? कलिकर एक अरे पुनीत प्रताप। कहा मेरे युग का सबसे महान गुण जो और तीनों युगों के पास नहीं है, वह क्या है? कलिकर एक अरे पुनीत प्रताप, मानस पुण्यो मोहि गाहि पापा। कलिकर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्यो मोहि गाहि पापा। कहा मेरे युग में केवल पुण्य के लिए आप सोचेंगे तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और युगों में, तीनों युग में यदि आप पापक कर्म को सोचेंगे तो सोचने मात्र से ही मनसा पाप लग जाएगा। मनसा पाप लग जाता है, केवल आप सोचे, पाप करें या ना करें, तीनों युगों में फिर भी आपको पापक को केवल मात्र सोचने से ही भोगना पड़ेगा, पूरा का पूरा फल भोगना पड़ेगा। और मेरे युग में आप दिन रात सोचें, जब तक आप अपने हाथों से पाप कर्म को नहीं करेंगे तब तक कोई पाप नहीं लगने वाला है। बल्कि पुण्य के बारे में केवल आप विचार करेंगे, सोचेंगे, मात्र कल्पना करेंगे तो उस पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कलयुग ने जब इस तरह से निवेदन किया है राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित ने कहा कि उसके सार को समझते हुए, कलयुग के सार को समझते हुए, और कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा राजन आप मुझको केवल इसलिए मारना चाहते हो कि मेरे अंदर केवल अवगुण ही अवगुण है, गुण नहीं है। तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनी है जिसके अंदर केवल अवगुण ही अवगुण पाए जाते हो, गुण ना पाए जाते हो।
और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं बनी है जिसमें केवल गुण ही गुण पाए जाते हों, अवगुण ना पाए जाते हों। चाहे कितना भी कोई धर्मात्मा क्यों ना हो, कोई भी कितनी भी अमूल्य वस्तु क्यों ना हो, गुण और अवगुण संसार में साथ साथ चलते हैं। होता यही है संसार में, किसी में गुण ज्यादा होता है, किसी में अवगुण कम होता है, किसी में अवगुण ज्यादा होता है, किसी में गुण ज्यादा होता है। जैसे सर्प को हम लोग देखते ही मार डालते हैं, इसलिए ये समझते हैं कि अवगुणों की खान है, इसके पास विष है, हमको काट लेगा। लेकिन उन्हीं सर्प के विष से तमाम जीवन रक्षक दवाएं बनाई जाती हैं। अगर अवगुण की खान है तो गुण की भी वही खान है। उसके विष के द्वारा ऐसी ऐसी औषधियों का निर्माण होता है जिससे जीवन बच जाता है। कैंसर इत्यादि घातक रोगों में वह उसका विष का ही दवा कार्य में आती है। अवगुण के साथ साथ उसके अंदर गुण भी है। मैं मानता हूं कलयुग कहता है कि अवगुण, किसी में अवगुण ज्यादा होता है, गुण कम होता है, किसी में गुण कम, अवगुण ज्यादा होता है, गुण कम होता है, किसी में गुण ज्यादा होता है तो अवगुण कम होता है। मैं मानता हूं कि मेरे अंदर अवमय अवगुणों की खान है, लेकिन मेरे युग में जो विशेष प्रधानता है भगवान के पावन नाम की महिमा की, जो कि शास्त्र शांता है, वह किसी और युग के पास नहीं है। राजा परीक्षित जैसे सारग्राही राजा उसके इस सार को समझते हुए कहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे समय में, तुम्हारे इस युग में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, फिर ये धर्म कौन करेगा, भगवान का भजन कौन करेगा जब तुम्हारे ही प्रभाव में आ जाएगा। तो चाहे बगल ही कथा होती हो, चाहे बगल ही कोई भजन होता हो, जो तुम्हारे प्रभाव में रहेगा भैया, उसको ये राम नाम कीर्तन सुहाएगा, उसके ये कथा सुहाएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। वो तो यही सोचेगा कि जितनी देर कथा में मैं बैठूंगा, जितनी देर भजन करूंगा, उतनी देर में अपना कोई काम कर लूंगा, अपने घर का कोई काम निपटा लूंगा। वहां जाकर के 4 घंटे 5 घंटे बैठने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। भाई क्या मिलने वाला है? जो आपके प्रभाव में रहेगा वो तो यही विचार करेगा जो आपके प्रभाव में आ जाएगा। इस संसार में तुम ऐसे विचरण करते रहे, भले तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा गुण है, लेकिन नाम लेगा कौन? जब चारों तरफ सबके ऊपर तुम विराजमान सवार ही हो जाओगे, व्याप्त ही रहोगे। इसलिए तुमको मैं जो स्थान बतलाता हूं, केवल इन्हीं स्थानों पर ही तुम अपना निवास स्थान बनाओ। अगर ऐसे स्वच्छंद पूरे संसार में तुम घूमते रह गए तो सारे के सारे प्राणी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। फिर जो तुम्हारे अंदर का ये राम नाम गुण है कि लेकर के ही भवसागर पार उतर जाएंगे प्राणी। अगर संसार में तुम ऐसे स्वच्छंद घूमते रहे तो कोई राम नाम लेने वाला भी तुम्हारे प्रभाव से नहीं मिलेगा। जिसके ऊपर तुम अपना हाथ रख दोगे उसे ये सब नहीं सुहाएगा, उसे कथा भजन ये सब नहीं सुहाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए तुम कुछ ही सुनिश्चित स्थानों पर रहो। कलयुग भी दिवस है, वो जानता है अगर मैं नहीं मानूंगा राजा परीक्षित की बात तो हमारा ये वध कर देंगे। इसलिए कहता है कि आज की जो आज्ञा मैं श्री उद्धार करता हूं, और कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित स्थान बतलाते हैं। जिस जगह जुए बाजी होती हो, जिस जगह जुए बाजी होते हो, झूठी कपूरियां चलते हो। जिस जगह जुए बाजी होती हो, झूठी गपोरियां चलती हो, बेश्याए जहां निवास हो। अर्थात जहां 4 लोग बैठ करके केवल दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों की बुराई करते हो, ऐसे निवास ऐसे स्थान को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। जहां पर मैत्री प्यारा किया, अर्थात मदिरा के स्थान को, मधुशाला को तुम अपना
निवास स्थान बनाओ। जहां पर जुआ खेला जाता हो, छल कपट करके जहां पर धन का हरण किया जाता हो, ऐसे स्थान को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। वेश्याओं के घर को जहां पर अनीति और अधर्म होता है, ऐसे स्थान को तुम अपना निवास स्थान बनाओ। जिस जगह न गुरु का हरि ध्यान रहे, जिस घर में माता पिता, गुरु भगवान और प्रभु नारायण के लिए स्थान ना हो, पूजा ना होती हो, जिस घर में, जहां जिस घर में माता पिता का तिरस्कार होता हो, गुरु का आदर ना होता हो, ऐसे घर को भी तुम अपना निवास स्थान बनाओ। हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, अब तक आपने केवल सब ऐसे ही स्थान बताए जहां पर संसार का कोई भी प्राणी जाना नहीं चाहता है, जिसके पास जन्म से भी जरा से भी धर्म का ज्ञान, जिसके पास विवेक है, ऐसे स्थान का वो सेवन नहीं करना चाहता है। अभी तक तो आपने हमें सारे ऐसे ही स्थान बताए हैं, कोई एक अच्छा सा स्थान यदि बतला देते, एक स्थान केवल मात्र। अभी तक आपने हमको सारे गंदे ही स्थान बतलाए हैं, कोई अच्छा स्थान नहीं दिया है। जहां पर शराब बिकता हो, मधुशाला हो, उसे निवास स्थान बताओ, बनाओ। जहां पर वेश्याएं निवासी होती रहती हो, जहां पर लोग हर की निंदा करते हो, माता पिता की निंदा करते हो, जहां पर दूसरों की निंदा होती हो, ये सब कौन से स्थान है? सब बेकार के गंदे स्थान है। जिस घर में माता पिता का आदर ना होता हो, गुरु का आदर ना होता हो, भगवान के लिए जगह ना बनी हो, नित्य पूजा पाठ ना होता हो, केवल एक स्थान है। आप यदि मेरे मन मुताबिक एक अच्छा स्थान दे देते तो फिर मेरा कल्याण, मेरा उद्धार हो जाता। राजा परीक्षित ने कहा कि अब आखिरी स्थान तुम हमसे मुझ मोहमागा मांगो। तो वह मोहमागा स्थान राजा परीक्षित से कहता है कि आप केवल मुझे जिस जगह स्वर्ण की हरि कांति रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, अर्थात सबसे आखिरी स्थान अपना मुंह मांगा, सोने में मांगा, जहां पर सोने की खान हो, सोने में स्थान मांगा। और सोना जैसी पवित्र धातु, सारे वस्तुओं में सोना, शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ण दान बड़ा ही महत्व दान है, स्वर्ण दान का महत्व है। यदि उसमें कलयुग का निवास रहता है तो फिर उसका दान करने से क्या लाभ है? तो लिखा है अन्याय रूप से कमाया गया सोना, सोने की खानी, क्योंकि लिखा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दिगता ते अधिकाए, या पाए बहुराए जग या खाए बहुराए। आप लोग सब जानते हैं, पढ़े होंगे। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। यदि मान लीजिए आपको बहुत सा सोने की राशि ढेर दे दिया जाए तो क्या होगा? पागल हो जाएंगे, कलयुग सवार हो जाएगा, विवेक शून्य हो जाएगा आपका। आप कल्पना ही करते रह जाएंगे, आप बावले हो जाएंगे कल्पना में ही। तो सोने की खानी में, अन्याय रूप से कमाए गए सोने और सोने की खानी में ही कलयुग का वास होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और राजा परीक्षित ने अंतिम स्थान कलयुग को सोना दे दिया है। पृथ्वी जो गाय के रूप में है, पृथ्वी में विलीन हो गई। धर्म अपने रूप में, वायु रूप में विलीन हो गए। राजा परीक्षित अपनी राजधानी को लौट आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव, हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। कुछ काल बीतने के बाद एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगया बने, मृगाननुगतः श्रांताधुते त्रिशो भृशम। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन मृगया करने के लिए राजा परीक्षित अपने रथ पर सवार हुए और पहुंच गए जंगल में। राजा परीक्षित शिकार को खोजते खोजते जंगल में खोज रहे हैं शिकार, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। घनघोर जंगल में पहुंचे हैं राजा परीक्षित, तभी उन्हें एक मृग दिखाई दिया। अपना रथ उसके पीछे लगा दिए और वह भागते भागते पता नहीं कब उनकी आंखों से ओझल हो गया कि राजा परीक्षित जान ही नहीं पाए। थक गए बेचारे, भागते भागते उसके पीछे थक गए, लेकिन उसका पता नहीं पाया। इधर भूख और प्यास ने राजा परीक्षित को बहुत व्याकुल कर दिया। इतनी जोर से प्यास लगी राजा परीक्षित को, ऐसा लगने लगा कि यदि पानी अभी अभी तत्क्षण नहीं मिल जाएगा तो ये प्राण निकल जाएंगे। अब बेचारे राजा परीक्षित इधर उधर जल की खोज करने लगे कि कहीं जल मिल जाए जिससे जल को पी करके अपने प्राण को बचाया जाए। अब जल खोज रहे हैं लेकिन कोई जल नहीं दिखाई दे रहा है। इतने में जल खोजते खोजते उनकी निगाह समीक मुनि की कुटिया पर पड़ी। समीक मुनि जो कौशिकी नदी के किनारे अपने आश्रम को बना करके रहा करते थे। राजा परीक्षित की निगाह कौशिकी नदी की तरफ नहीं गया, जबकि कौशिकी नदी है पास में, लेकिन उनकी निगाह सीधे समीक मुनि की कुटिया पर पड़ी और मन में जल की अभिलाषा लिए हुए राजा परीक्षित समीक मुनि की कुटिया पर पहुंचे हैं। समीक मुनि की कुटिया पर पहुंच करके राजा परीक्षित ने देखा उस समय समीक मुनि ध्यान समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं, आंखों को बंद किए हुए, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन किए हुए।
जैसे मानो संसार में हो ही ना। संसार में केवल समीक मुनि की वह शरीर थी, मन जो